नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं, कौन है? निर्मला जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं कौन है? श्याम सुंदर दास, राहुल संकृत्यायन, नगेंद्र, राम नरेश त्रिपाठी। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो कविता कौमुदी के जो संग्रहकर्ता हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। राम नरेश त्रिपाठी ने जो कविता कौमुदी ग्रंथ लिखा है या इसका संग्रहकर्ता किया, इन्होंने 15,000 से अधिक लोकगीतों का इसमें संग्रह है। कौन कौन से हैं? सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि सारे बहुत से शामिल हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा केशव बिहारी। क्या हो जाएगा? केशव बिहारी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। कौन है? सरहपा, गोरखनाथ, विद्यापति, अमीर खुसरो। मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक जो हैं वो कौन है? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मिश्र बंधु के अनुसार गोरखनाथ। क्या हो जाएगा? गोरखनाथ। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया गोरखनाथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने की है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसकी जो रचना है सबसे पहले जो की है वो की है शिव सिंह सेंगर ने। किसने की है? शिव सिंह सेंगर ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। इन्होंने कब लिखा था? 1883 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1883 ईस्वी में सबसे पहले इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने लगभग 1000 भाषा कवियों का वर्णन किया था। हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि शिव सिंह सरोज का रचना काल है। जो शिव सिंह सरोज है ये ग्रंथ जो है वो कब की है? किस वर्ष की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 1833 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1833 ईस्वी। ये जो है किसने लिखी है? शिव सिंह सेंगर ने ही शिव सिंह सरोज लिखी है।
हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? किसने जो है अपना लेखन जो है गद्य तक ही सीमित रखा? रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, प्रेमचंद्र ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र ने। किसने रखा गद्य तक ही अपने लेखन को सीमित रखा? मुंशी प्रेमचंद्र ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, क्या अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल शंकरत्यायन ने? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने कहा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन जो है हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से है? तो किस प्रकरण से है ये बात जो है इन्होंने किस प्रकरण से कही है? प्रकरण 1 से, प्रकरण 2 से या प्रकरण 3 से या 4 से? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रकरण 4। क्या हो जाएगा? प्रकरण 4 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का समय क्या माना है? समय सीमा क्या मानी है? 9000 से 1350 ईस्वी, 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1000 से 1700 ईस्वी। तो हमारे क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा कितनी मानी है? वो मानी है 1050 से 1350, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इन्होंने मानी है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर जो है संपादित ग्रंथ है किसका? रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है कि हिंदी शब्द सागर जो संपादित ग्रंथ है ये किसने संपादित किया है? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा श्याम सुंदर दास। क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुमार वर्मा हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940। क्या है? 1940 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है इतवार द लिटरेचर एंदोई ये हिंदुस्तानी की रचना की है। किसने की है? कीथ ने, ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने, गिलक्राइस्ट ने? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गारसा दत्तासी ने। किसने की है? गारसा दत्तासी ने की है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? हिंदी अनुवाद जो है इसका किसने किया है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर बासड़े ने, या जगदीश गुप्त ने? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। तो इसका जो हिंदी अनुवाद जो किया है वो किया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर क्या है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं कौन है? पदारी F.E.K, पदारी एडविन ग्रीव्ज, गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये किसने लिखा है? ये जो लिखा है पदारी एडविन ग्रीव्ज ने। किसने लिखा? पदारी एडविन ग्रीव्ज ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि साहित्य की जनता चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं। साहित्य की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये पंक्ति जो है किसने लिखी है या किसने कही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, गुलाब राय ने, रामचंद्र शुक्ल ने, प्रेमचंद्र ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप किसने दिया है? ये जो श्रेय है किसको जाता है? शिव सिंह सेंगर सरोज को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जॉर्ज ग्रियर्सन को, मिश्र बंधु को। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल क्या भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो हमारे क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है क्या? संमत 1890 विक्रम, संमत 1925 विक्रम, संवत 1791 विक्रम तक, संवत 1889 विक्रम तक, संवत 1890 ईस्वी, सन 1925 ईस्वी, संवत 1991 ईस्वी, सन 1989 ईस्वी। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा क्या निर्धारित की है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवत 1890 विक्रम से संवत 1925 विक्रम तक। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी गोविंद
रतनमाला क्या है कि हिंदी गोविंद रतनमाला के लेखक हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी गोविंद रत्नमाला के रचनाकार जो हैं वो हैं श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।